मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़ात उसका 12 बाब और उसकी हम 10 आयत से तलावत करेंगे। पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला ख़ात उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत से हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने देखा कि करंथियों 12 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि किसी को नबूवत और किसी को रूहों का इम्तियाज की नेमत और किसी को ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। तो आज हम नबूवत के बारे में, प्रोफेसी के बारे में, जो रूह कुदस की नेमत है, नबूवत और ज़ुबानें और फिर ज़ुबानों का तर्जमा, ये 3 नेमतें जो हैं ये इंस्पायरेशन गिफ्ट हैं होली स्पिरिट के, या इसको हम नबूवती नेमतें भी कहते हैं। तो इनमें से हम पहली जो है, ये 3 में से पहली प्रोफेसी या नबूवत की नेमत के बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे दी तो ये जो नबूवत की नेमत है, ये किसी ईमानदार का रूह कुदस की तहरीक से खुद बखुद अपनी ही ज़ुबान में बोलना जो है, ये नबूवत है और ये रूह कुदस की नेमत है। इसका इन्हिसार किसी की लियाकत पर नहीं है। ये रूह कुदस पाक खुदा जो है किसी ईमानदार को जो है ये नबूवत की नेमत देता है और फिर वो रूह कुदस की तहरीक से खुद बखुद अपनी ही ज़ुबान में कलाम को बोलता है और नबूवत करता है। नबूवत करना जो है, ये इसको मनादी करने की तौफीक से मिक्स अप नहीं करना चाहिए। मनादी करने के लिए तो कोई शख्स मैसेज तैयार करता है और फिर उस तैयार किए हुए मैसेज को डिलीवर करता है, मनादी करता है। लेकिन नबूवत की जो नेमत है, इसमें कोई शख्स तैयारी नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि खुद बखुद रूह कुदस की तहरीक में अपनी ही ज़ुबान में किसी ईमानदार शख्स का बोलना जो है, ये नबूवत है। तो नबूवत जो है, इसके अल्फाज रूह कुदस की तहरीक से ये पुरतसीर अल्फाज और पुरतसीर बातें होती हैं और ये सीखी भी नहीं जा सकती। कोई कहे बंदा कि मैं सीख के ये करूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एबिलिटी जो है, ये रूह कुदस पाक खुदा ईमानदारों को देता है ताकि वो खुद बखुद खुदा के रूह कुदस की बदौलत सिखाई गई बातें जो हैं वो उनको बोलता है। तो रूह कुदस ये कोई बशारत देने की लियाकत भी नहीं है। और रूह कुदस के बारे में हम आगे देखते हैं। पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत में हम तलावत करेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़ात उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। तो नबूवत करने वाला शख्स जो है, इसका जो मेन मकसद है कि नबूवत करने वाला शख्स जो है वो तरक्की की बातें और नसीहत की बातें और तसल्ली की बातें कहता है। किसी तैयारी के बगैर खुदावंद उसकी रूह के अंदर जो बात डालता है, वो हमने देखा कि वो तसल्ली की बातें, नसीहत की बातें और फिर तरक्की की बातें जो हैं वो ईमानदार शख्स जो है वो करता है। मकसद है कि कलीसिया की तरक्की हो, कलीसिया को की नसीहत के लिए और फिर तरक्की के लिए जो है रूह कुदस की नेमत के वसीला कोई शख्स बोलता है। तो हम देखें कि नबूवत का जो मकसद है वो ईमानदारों की तरक्की और नसीहत और उनके साथ तसल्ली की बातें करना है। अब हम देखें तरक्की से क्या मुराद है। तरक्की से मुराद है कि ईमानदार जो है वो मजबूत बने या मजबूत करना। ये मकसद है तरक्की का कि किसी ईमानदार की तरक्की से मुराद कि वो ईमान में मजबूत बने, वो मसीह यीशु में मजबूत बने। तो मजबूत करने के लिए जो है ये नबूवत की नेमत जो है ईमानदार के वसीला
ये काम करती है। और दूसरी बात लिखा है नसीहत। तो नसीहत का मतलब ये है कि ईमानदारों की हौसला अफजाई करना और उनके अंदर तहरीक पैदा करना, हौसला अफजाई करना। ईमानदार डिस्करेज ना हो जाए, उनको नसीहत करना ताकि ईमानदार जो है वो मजबूत बने, और उनके अंदर तहरीक पैदा करना है और तसल्ली की बातें कहना है ताकि ईमानदार जो है वो ग्रोथ करें, कलीसिया जो है वो तरक्की करे, बढ़े। तो ये मकसद है कि तसल्ली की बातें कहना। कोई मलामत करना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सज़ा का हुक्म करे, सज़ा का हुक्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद भी यही था कि ईमानदार जो है वो मजबूत बने और तहरीक पैदा हो और वो खुदावंद को बेहतर से बेहतर तौर पर जानने के काबिल बन जाए। तो नबूवत की नेमत का भी यही मकसद है कि ईमानदार शख्स के वसीला जब नबूवत की नेमत काम करती है, वो किसी भी ईमानदार शख्स को रूह कुद्दुस पाक खुदा इस्तेमाल कर सकता है। हर शख्स, हर ईमानदार जो है वो नबूवत कर सकता है अगर पाक रूह खुदा तहरीक देता है और इस्तेमाल करता है। तो नबूवत की नेमत के वसीला से ईमानदार जो हैं वो तरक्की पाते हैं, ईमानदारों को नसीहत की जाती है और ईमानदारों के साथ तसल्ली की बातें की जाती हैं। और हर शख्स को नबूवती कलाम की तमन्ना करनी चाहिए। नबूवत की नेमत के वसीला से बेइतकाद लोग जो हैं वो भी कायल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ी ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि जब कोई शख्स नबूवत करता है तो बेइतकाद लोग भी जो हैं वो कायल हो जाते हैं और यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, और फिर लोग खुदा की हजूरी को तस्लीम करते हैं। लोगों का ध्यान जो है खुदावंद पाक खुदा की आवाज़ की तरफ लग जाता है, खुशखबरी की तरफ लोगों का ध्यान लग जाता है नबूवत की नेमत के वसीला से। जब कोई शख्स नबूवत करता है तो लोग, एक तो बेतकाद लोग कायल हो जाते हैं, लोगों का ध्यान जो है वो कलाम की तरफ, यीशु मसीह की खुशखबरी की तरफ जो है वो लग जाता है। और दूसरा बात यह कि नबूवत की नेमत के वसीला मकसद यह है कि दूसरों की कमज़ोरियों की निशानदही करना। इस नेमत के वसीला से रूह कुद्दुस पाक खुदा कमज़ोरियों की, लोगों की जो कमज़ोरियां हैं उनकी निशानदही करता है। और नबूवत की नेमत रखने वाले लोग बड़े बेबाक और बेतकल्लफ होते हैं, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के जो कुछ भी नबूवती कलाम मिलता है वो कह देते हैं। वो डरते नहीं हैं, किसी से खाइफ नहीं होते, और जो कुछ खुदावंद रूह कुद्दुस पाक खुदा नबूवती कलाम देता है तो उसको क्या करते हैं, बयान कर देते हैं। मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 3 आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाले क्या हैं, मुबारक हैं। तो मेरे जी तो नबूवती कलाम हम देखते हैं मुकाशफा की किताब, सारी की सारी किताब में हम देखते हैं उसमें कि नबूवती कलाम जो है वो यूहन्ना के वसीला से खुदावंद ने पेश किया है। आने वाले सारे वाक़यात के बारे में पहले से वो सारी बातें अपने बंदा यूहन्ना आरफ को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने वो बता दी हैं, उस तक पहुंचा दी हैं। और मुकाशफा की सारे भेद की बातें लिखा है, क्योंकि वक्त नज़दीक है और ये सारी बातें लिखा है पूरी होंगी और प्रोफेसी पूरी होगी। तो मेरे दी तो प्रोफेसी जो है, नबूवत जो है वो जब की जाती है तो वो कलाम की इल्हाम की बातें, रूह कुद्दुस की नेमत के वसीला से कोई शख्स जो है, ईमानदार शख्स जो है वो खुद ब खुद बोलता है, अपनी ही ज़ुबान में वो बातें करता है और वो रूह कुद्दुस जो है वो सारी बातें देता है। और फिर वो जो नबूवत की जाती है रूह कुद्दुस की तहरीक में कही गई जो बातें हैं, नबूवती कलाम है, वो खुदावंद क्या करता है, उसे पूरा भी करता है। अपने वक्त पर नबूवती कलाम जो है वो पूरा होता है। तो हम ये भी सीखें कि हम नबूवत जो है वो कैसे करें, नबूवत की नेमत जो है वो कैसे काम करती है। पहली बात, नबूवत की नेमत को काम करने का मौका दें। हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें, और जैसे लिखा कि नेमतों की लिखा कि आरजू रखें, तो आरजू रखें। अगर हम आरजू नहीं रखेंगे तो शायद बिला वजह तो रूह कुद्दुस पाक खुदा हमें कोई भी नेमत नहीं देगा। तो हम जब आरजू रखेंगे
तो जब हम अपने आप को खाली करेंगे, जब हम भूखे प्यासे होंगे, जब हम इल्तिजा करेंगे, जब हम फरियाद करेंगे, जब हम मांगेंगे, तो खुदावंद फिर हमारी ज़रूरत को क्या करता है, वो पूरा करता है और ज़रूरत के मुताबिक वो हमें नबूवती कलाम जो है वो अनायत करता है। तो मैंने पहली बात बताई कि नबूवत की नेमत को काम करने का मौका दें और फिर पुरसकून रहें। अगर पुरसकून रहें और उलझन का शिकार ना हों, नबूवती कलाम रूहुल कुद्दस की नेमत मेरे और आपकी के वसीला काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए है कि पुरसकून रहें और उलझन का शिकार ना हों। तीसरी बात, खामोशी से खुदावंद का इंतज़ार करें, खुदावंद का इंतज़ार करें और अपने जहन को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए खुला रखें। अपने आप को तैयार करें और पुरसकून रहें, उलझन का शिकार ना हों और अपने जहन को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए खुला रखें। जब रूहुल कुद्दस आपको तरगीब दे तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। जब रूहुल कुद्दस तरगीब देता है, रूहुल कुद्दस आपको तकवीयत देता है और ख़ुद ब खुद आप बोलना शुरू कर देते हैं अपनी ही ज़ुबान में, तो रूहुल कुद्दस तहरीक दे रहा है और आप बोलना शुरू करते हैं। आपको जो कुछ खुदा देता है उसे सादगी से अपनाएं। मैंने बोला कि ये किसी की अपनी लियाकत या किसी की अपनी ये जहानत के बायस नहीं है। रूहुल कुद्दस की ये जो नेमत है, नबूवत की नेमत, नबूवती कलाम जो है, ये खुदावंद पाकरू देता है, खुद ब खुद बोलने की सलाहियत देता है। कोई हमारी लियाकत या को हमारी बड़ी एबिलिटी या बड़ी को तैयारी की बात नहीं है। मुनादी करने के लिए तो हम तैयारी करते हैं और इन टॉपिक भी हम सेलेक्ट करते हैं, पर उसके लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो नबूवत की नेमत है इसके लिए कोई तो हम तैयारी के साथ नहीं हासिल कर सकते, बल्कि कोई भी नेमत को तैयारी के वसीला से हम हासिल नहीं करते। ये तो रूहुल कुद्दस है जो नेमतें देता है और लिखा है जिसको जो चाहे वो बांटता है, यानी ज़रूरत के मुताबिक जिस मौका पर जैसी ज़रूरत है, जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, उसी के मुताबिक खुदावंद पाकरू जो है वो हमें अपनी नेमतों से क्या करता है, नवाजता है और नेमतें जो है वो ज़रूर पजीर होती हैं और नेमतों के वसीला से फिर लोग बरकत पाते हैं। तो अपने आप को हमने रिलैक्स रहना है, पुरसकून रहना है, उलझन का शिकार नहीं होना, खामोशी से खुदावंद का इंतज़ार करें, अपने जहन को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए खुला रखें। जब रूहुल कुद्दस आपको तरगीब दे तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। जो कुछ खुदा आपको देता है सादगी से अपनाएं। जब खुदा का रूह आपसे कलाम करना बंद हो जाए तो आप भी खामोश हो जाएं। तो जब रूहुल कुद्दस आपके साथ कलाम करना शुरू करे और आप बोलना शुरू कर दें, बोलें आप जैसे खुदावंद रूहुल कुद्दस तहरीक देता है, कुव्वत देता है, बोलना है। लेकिन जब रूहुल कुद्दस खुदा बोलना बंद कर दे तो फिर मैं और आप भी क्या करें, खामोश हो जाएं। रूहुल कुद्दस बोलना बंद कर देता है तो फिर हम खुद भी खामोश हो जाएं। ईमान से बढ़कर नबूवत ना करें, तो हम ईमान से बढ़कर भी नबूवत ना करें मेरे चीज़ों। इस बात में भी हम बड़े मुतात रहें कि ईमान से बढ़कर जितनी खुदा तौफीक देता है, जितना खुदा बोलने की सलाहियत देता है तब तक बोलें। जब रूहुल कुद्दस बोलना बंद कर दे, खामोश हो जाए, तो फिर मैं और आप भी खामोश हो जाएं और इन नबूवतों के बारे में मुतात रहें। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब 20 और 21 आयत हम तलावत करेंगे। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5 बाब जी, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है कि रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। तो मेरे जी तो लिखा है कि नबूवतों की हकारत ना करो बल्कि सब बातों को आजमाओ। तो नबूवतों की हकारत नहीं करनी है। जब कोई ईमानदार शख्स कोई नबूवत करता है तो लिखा गया है कि नबूवतों की हकारत ना करो बल्कि आजमाओ। हमने हकारत नहीं करनी है, आजमाना है, चेक करना है और लिखा जो अच्छी बात है उसे पकड़े रहो।
जो अच्छी बात है हमने उसको लेना है और उसको पकड़ना है, लेकिन जो अच्छी नहीं है उसको ना लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा इल्म नाकस है, हमारी नबूवत ना तमाम है। तो मेरे दी तो कभी भी नबूवतों की हकारत ना करें, और बल्कि आजमाएं, चेक करें। जो बात अच्छी है और सच्ची नबूवत जो है वो पूरी भी हो जाती है। अगर कोई नबी जो है नबूवत करता है तो सच्चे नबी की जो नबूवत जो है वो पूरी हो जाती है, अच्छी बातें पूरी होती हैं। लेकिन अगर नबूवत झूठी है तो वो पूरी भी नहीं होगी। तो इसलिए नबियों की हुई नबूवत के बारे में हम याद रखें कि सच्ची नबूवत जो है वो पूरी होती है, लेकिन झूठी नबूवत जो है अगर किसी ने अपने ही अक्ल से, अपने ज़हन से कोई बात कर दी है, हमने देखना कि नबूवत का सोर्स क्या है। इंसान की अपनी रूह है, या बातिल रूह है, या रूहुल कुद्दस है। तो अगर रूहुल कुद्दस जो है सोर्स वो है, अगर रूहुल कुद्दस के वसीला से अगर कोई शख्स नबूवत करता है तो वो नबूवत वो सच्ची है, और वो क्या होगी, वो जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए लिखा कि नबूवतों की हकारत ना करो, बल्कि आजमाओ। जो बात अच्छी है, अच्छी बात जो है उसे हम पकड़ लें, उसे हम थाम लें, उसे पकड़ लें, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसका यकीन करें और उस पर ईमान रखें। लेकिन अगर कोई झूठी नबूवत है तो वो मेरे दीदो पूरी नहीं होगी। लिखा है बाइबल मुकद्दस में बतेरे झूठे नबी और झूठे मसीह लिखा के उठ खड़े होंगे। तो झूठी नबूवतें और झूठे मसीह तो पहले भी बतेरों ने होने का दावा किया है, और ये सिलसिला अब भी है और ये चलता रहेगा आखिरी ज़माना में भी। लेकिन हमें जैसे कलाम मुकद्दस हमें आगाह करता है, तालीम देता है, सिखाता है, नबूवत की नेमत के बारे में हम कलाम मुकद्दस में से जिस तरह हम सीखते हैं तो उनको हम सीखें, हकारत ना करें, और जो अच्छी बात है उसे लिखा के पकड़े रहो, थामे रहो। तो मेरे दीदो खुदावंद पाक खुदा हमें तौफीक दे कि हम नबूवत की नेमत भी हमारे वसीला से काम करे। खुदावंद हमें हमारी अपनी ही ज़ुबान में खुद ब खुद बोलने की सलाहियत दे, कलाम करने की सलाहियत दे। कलीसिया की तरक्की के लिए नबूवत की नेमत जो है वो वकू में आए और लोग बरकत पाएँ, ताजगी पाएँ, और मसीह का बदन तरक्की करे, और कलीसिया जो है वो बरकत पाए और तसल्ली पाए, और फिर जो है वो नसीहत पाए, और फिर वो जो है वो मजबूत बनती चली जाए। यही मकसद है कि चर्च जो है वो ग्रोथ करे, चर्च फिर मजबूत हो। गुमराही और हर तरह की बरगश्तगी से जो है वो चर्च जो है वो उसको महफूज रखने के लिए ये नबूवती नेमत का जो है ज़ाहिर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुनादी करना भी नबूवत की रूह ही है, लेकिन वो हम तैयारी करके करते हैं। हम जब मुनादी करते हैं तो वो भी नबूवत ही की नेमत है, लेकिन ये हम तैयारी करके करते हैं। लेकिन जो नबूवत की नेमत है, जो रूह कुद्दस देता है, वो हम तैयारी नहीं करते, लेकिन खुद ब खुद जो है अपनी ही ज़ुबान में ईमानदार शख्स जो है जब वो बोलता है तो खुदा कलीसिया के साथ कलाम करता है, कमज़ोरियों की निशानदही करता है, ताकि लोग जो है मजबूत बने और तरबियत पाएँ और नसीहत पजीर होने के लिए खुदावंद जो है ये सारा कुछ रूह कुद्दस पाक खुदा होने देता है। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। और आए हम दुआ करें। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। यसु मसीह तू कदूस व पाक है, बुजुर्ग बरतर है, बुलंद व बाला है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, खालिक है। तू बाप का इकलौता बेटा है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता, हमारी फ़िक्र करता, हमारे बोझ उठाता, हमें तसल्ली देता कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और दूसरे मददगार के लिए रूहुल कुद्दस पाक खुदा के लिए जो तूने फरमाया मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मैं जाऊँगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दूँगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं रूहुल कुद्दस पाक खुदा, तुझे खुशामदीद कहते हैं और अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। ज़िंदगियों पर तेरा तसल्लुत चाहता हूँ। हमारी तकदीस कर, हमें पाक कर, हमें सच्चाई की राह दिखा और गहरी बातें हम पर आश्कारा कर। ईमान से, उम्मीद से, मोहब्बत से हमारी ज़िंदगियों को लबरेज कर, कलाम से, इल्हाम से मनवर कर और बिलखसूस रूहुल कुद्दस पाक खुदा नेमतें ज़हूर में आएँ और कुदरत ज़ाहिर हो और खुदा बाप, खुदा बेटे यसू अल मसीह के नाम को जलाल मिले। हमें नबूवत की नेमत के बारे सीखने, जानने, समझने का भारी फजल दे और तेरा कलाम ज़िंदगियों में कायम रहे। मसीह यसू के जलाली नाम में आमीन।